अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रीन सुलेमान। मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि मौज़े तुम के सामने मैंने ये प्रोग्राम किया। और फिर जब चुअन लाई भी वहीं थे, जब उन्होंने अवार्ड दिया तो मुझे समझ नहीं आई कि मतलब ये क्या है, क्या दुनिया ही अजीब थी उनकी। मेरे उस्ताद बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन पटियाले वाले। उसके बाद शादो महाराज दिल्ली घराने से ताल्लुक़ है। उसके बाद सिद्दीक़ सम्राट हैं, वो अलग से राजस्थान की तरफ से मगर बहुत बहुत मशहूर हैं। और रफ़ी अनवर, ये उदय शंकर के शागिर्द थे। मैडम अजूरी, उम्र मैंने आधी गुजार दी, मगर मैं इंस्पायर किसी हुई डांसर कैसे बनी ये आप सोचिए। मैं किस तरह बनी कि सितारा देवी को मैंने नाचते देखा था, बहुत छोटी थी। बस मेरे जहन में था कि मैं सितारा बनूंगी बस। कथक का यही होता है कि हाथ पैर भी चलते हैं और पूरा ये कलाइयाँ जो हैं ये काम करती है, तत्कार होती है, फिर तोड़े होते हैं, फिर चलत फिरत होती है। ये वर्जिश है जी। अब ये चल रहा है ना, ये देखिए, ये हाथ की नसें पूरी मजबूत होती हैं। इसमें योगा भी आता है, इसमें जिम्नास्टिक भी आता है, इसमें सब चीज़ों का अंदाज़ आता है। ये बच्चे नहीं संभल पा रहे। हमारे यहाँ जो उस्ताद थे वो कहते थे चल के दिखाओ, और जब चाल जिसकी बेढंगी होती थी कहते थे ये डांस नहीं कर सकते। 1 2 3 4। कोशिश कर रही हूँ कि जो नई नस्ल है इनके हाथ पैर सीधे हो जाएं। ज़माना बदलता चला गया है, नई नस्ल जो है उनकी समझ में ये आता नहीं, क्योंकि ये मेहनत वाला काम है। हमारे उस्ताद कहते थे ये पहलवानों का काम है, ये आम लोगों का नहीं है। आते हैं, बहुत आते हैं, 3-4 दिन तात ही किया और गायब हो गए। क्या कहते हैं कि जी हमें मॉडर्न डांस सिखाएं। मुझे काफ़ी रिश्तेदारों ने, घर वालों ने रोका कि मतलब ये डांस अच्छी चीज़ नहीं है, इसको अच्छा नहीं समझता था। लेकिन डांस सीखने से मेरे में काफ़ी चेंज आया। मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, मैं घबरा जाता था। डांस करने से मुझे मतलब मेरी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आया, बहुत ग्रूम हुआ। फ़िलहाल घर वालों से भी छुपाया हुआ है, उनको बताऊँगा कुछ इस मौके पर कि उनको पता चले कि यार ये बंदा कुछ करने के काबिल है। अगर मैं ऐसे ही बता दूँगा ना कि मैंने जाना है वहाँ पर, तो वो कहेंगे यार ये कैसे करेगा।